नमस्कारम दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण हो गया है। और सच कहूं तो 22 जनवरी वाकई में दिवाली की तरह न केवल पूरे देश में बल्कि विश्व के हर उस देश में जहां हिंदू हैं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की यह राह कठिन थी। कई राजनीतिक और धार्मिक विरोधों की बाधा को पार करते हुए रामलला ने अपने स्थान में जगह पाई। दोस्तों, कुछ विशेष वर्ग जिसमें कई राजनेता, वामपंथी और कुछ कट्टर धार्मिक विचारधारा वाले लोग शामिल हैं के रुदाली के कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान भी चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। भारत अब एक हिंदू राष्ट्र बन गया है। हिंदू अपीजमेंट की राजनीति हो रही है। अब भारत में माइनॉरिटी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। न जाने ऐसे कितने ही पोस्ट सोशल मीडिया में इन रुदाली समूहों ने पोस्ट किया। हालांकि इन पोस्ट के थ्रेड में ये सब ट्रोल ही हो रहे थे, जो यह बताता है कि रामलला के प्रतिष्ठा ने मेजॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल को सुकून ही पहुंचाया है। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं उन संभावित फायदों के बारे में जो मुझे लगता है कि राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद समूचे देश को हो सकती है। इनमें से कुछ फायदे बहुत ही सटल हैं जिनका प्रभाव भारतीय मनस पर पड़ेगा, जबकि कुछ फायदे तो बड़े ही प्रत्यक्ष हैं जिसका सीधा असर हर भारतवासी को मिलेगा। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे चलूं, आप सबसे निवेदन है कि मेरी वीडियो को पूरा देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण का पहला फायदा जो मुझे लगता है वह यह होगा कि इससे अन्य हिंदू मंदिरों के रिवाइवल को भी एक दिशाधारा मिलेगी और हमें जो सैकड़ों सालों से अपने ऐतिहासिक धरोहरों से जानबूझकर दूर किया गया था, उनकी ओर भी हमारे ध्यान को केंद्रित करेगी। इसमें ऐसे मंदिर भी शामिल होंगे जो अब तक उपेक्षित पड़े हुए हैं। मुझे लगता है राम मंदिर पूरे देश भर में धार्मिक पुनर्जागरण का सिंबल बनकर उभरेगा, जो मंदिरों के प्रति ज्यादातर ब्रेन वॉश्ड हिंदुओं को अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करने को बाधित करेगा। दोस्तों, राम मंदिर ट्रस्ट जिस भी तरह से अपनी कार्यकारिणी को तैयार करेगा, उससे पूरे देश भर के मंदिरों की कार्यकारिणी भी निश्चित होगी और मुझे लगता है कि इस मंदिर के निर्माण के बाद कई राज्यों में हिंदू मंदिरों पर सरकार का जो कब्जा है, उससे भी हिंदू मंदिरों को आजादी मिलने की दिशाधारा तय होगी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कई राज्यों में हिंदू मंदिरों से राज्य सरकारें करोड़ों रुपए की प्रतिवर्ष रेवेन्यू जनरेट करती हैं और बाद में वे ही लोग हिंदुओं का समूल नाश करने की बात करते हैं। हिंदुओं के मनस को सैकड़ों सालों से अपने धर्म के प्रति जिस इंफीरियरिटी के भाव से इन लोगों ने भरा है, उसे भी यह मंदिर खत्म करने का काम कर सकता है और हिंदू अपनी आइडेंटिटी पर शर्म नहीं बल्कि गर्व करने को प्रेरित हो सकता है। अब तक तिलक लगाने, राखी बंधवाने, मंदिर जाने, पूजा करने को बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंधविश्वास घोषित कर दिया गया था, पर मुझे लगता है कि यह धार्मिक पुनर्जागरण का समय लोगों को इस ट्रैप से निकलने में मदद करेगा। दोस्तों, राम मंदिर से दूसरा बड़ा फायदा जो इसके बाद मुझे दिखता है वह यह है कि इससे भारत की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में अयोध्या राम मंदिर टूरिज्म की वजह से उत्तर प्रदेश को 24 से 25 करोड़ रुपए का फायदा होगा और यह उत्तर प्रदेश के साथ देश की भी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने वाले रिसोर्सेज के रूप में आने वाले वर्षों में काम करेगा। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए स्कोप खुलेंगे, साथ ही छोटे व्यवसायियों को अपने व्यवसाय को बड़ा करने का भी मौका मिलेगा, जिससे आम आदमी की आमदनी भी बढ़ेगी और इसका फायदा हर धर्म के व्यक्तियों को मिलेगा। इस आर्थिक विकास का सीधा असर उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी पड़ेगा, जिसमें अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस आदि के निर्माण भी शामिल होंगे। दोस्तों, जेफरी के रिपोर्ट्स के मुताबिक राम मंदिर रिलीजियस टूरिज्म में मक्का और वेटिकन सिटी को, जो मुसलमानों और कैथोलिक क्रिश्चियंस के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, को सबसे ज्यादा धार्मिक यात्रा करने वालों की संख्या के आधार पर पीछे छोड़ देगा, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, राम मंदिर का तीसरा फायदा जो मुझे दिखता है वह यह है कि राम पूरे भारत में पूजनीय है। दक्षिण भारत में भी राम, जो कि विष्णु के अवतार हैं, अन्य हिंदू देवी देवताओं के साथ पूजे जाते हैं। दक्षिण से भी लोग काशी, मथुरा और अन्य धार्मिक जगहों के तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्तर की ओर आते हैं। राम मंदिर इसमें और इजाफा कर सकता है।
आप सबको पता ही है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ के डिवाइड को जिस तरह से भाषा और आर्य द्रविड़ के मुद्दों पर बड़ा किया गया है और राजनीतिक लाभ के लिए अब तक इन्हें पोषित किया गया है, उसका तोड़ केवल सांस्कृतिक और धार्मिक एकता ही है। ये धार्मिक मान्यताएं और रिचुअल्स ही हैं जो भारत के हिंदुओं को भाषा और रहन सहन से परे एक सूत्र में बांधते रही है। हालांकि आक्रमणकारियों के चलते उत्तर के ज्यादातर मंदिर तो नष्ट हो गए, पर उत्तर के रेजिस्टेंस की वजह से ही दक्षिण में यह सुरक्षित बच गए। राम मंदिर, काशी और मथुरा जैसे तीर्थ स्थल इस गैप को भरने का काम कर सकते हैं और भारत को चारों दिशाओं से एकता के सूत्र में बांधने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, राम मंदिर का चौथा फायदा जो मुझे दिखता है वह यह है कि इससे भारत की राजनीति में और पॉलिटिकल परसेप्शन में बड़ा बदलाव आ सकता है, जहां सेकुलरिज्म को नई परिभाषा मिलेगी। अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की मेजॉरिटी को ही दोषी बनाकर पेश किया जाता रहा है और अब तक यही परंपरा यहां रही है। यह मंदिर इस परंपरा को चुनौती दे सकता है। सेकुलरिज्म के नाम पर एक विशेष माइनॉरिटी को अपीस करने का काम जो अब तक चलता रहा है, उससे भारत की राजनीति ऊपर उठेगी और धर्मनिरपेक्षता के सही अर्थ को ध्यान में रखते हुए भारत आगे बढ़ेगा और जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही।